खूबसूरत है, प्यारे प्यारे जिम्मी के। देखिए ये क्या है, लड्डू बेच रही हैं, कहिए ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है दीपावली और हम उठ गए थोड़ा सा ज़्यादा सवेरे उठे। इतना सवेरे हम उठते नहीं, क्योंकि उठने का मेरा मेन वजह ये है कि आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। तो आप लोग ये पूरा ब्लॉग देखिएगा, यहाँ से लेकर हनुमान मंदिर। साथ में बन सकेगा तो अभी से लेकर रात तक का एक ही बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकेगा तो हम शायद 2 पार्ट में बांट देंगे। तो आप आज सुबह सुबह आप लोग को बहुत प्यारा सा एक चीज़ दिखाते हैं। अच्छा लगेगा तो बताइएगा कि हाँ आपको बहुत अच्छा लगा। घर के गार्डन में इस तरह से फूल फूला, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो हम क्या कर रहे हैं ना, घर का काम जल्दी जल्दी निपटा ले रहे हैं, ताकि हमें हनुमान मंदिर जाना है, लौट के भी आना है। और जो भी हमें खरीदना है वो सब हम आज ही खरीद लेंगे, जो हनुमान मंदिर जाएंगे उधर से लौटते समय। तो ये ब्लॉग में बने हुए रहिए सभी है। तो हम देख रहे हैं सोए हुए हैं। तो ये क्या है भाई, बुलू बुलू तो देख रहे हैं कि देखिए ये क्या है, ये लेके सोए हैं। पता नहीं नींद में क्या क्या हिसाब करेंगे। गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग बोलिए जिम्मी जी। जिम्मी जी गुड मॉर्निंग बोलिए, इसका नाम फेमस हो गया। घर पूरा क्लीन करने के बाद ऐसा लगेगा। ये पूरा बिछावन का सेटअप है, ये पूरा वार्डरोब का सेटअप है। और यहाँ एक चेयर यहाँ कर दिए हैं और एक चेयर यहाँ कर दिए, क्योंकि यहाँ इसको खोलने में डिस्टर्ब होता था। उसके बाद मेरा किचन भी ओके हो गया है पूरा। और यहाँ पे हम दही जमाए हुए हैं, जो हम अभी नहीं छुए हैं, थोड़ा और खट्टा होने देते हैं। और उसके बाद मेरा किचन का भी पूरा काम क्लीन हो गया और इधर के रूम का भी सारा क्लीन हो गया। तो हम करते जाने से पहले हम बना लेते हैं रोटी, और रोटी बना के रख लेंगे तब जाएंगे, क्योंकि उधर से लौट के आते तो बहुत लेट हो जाता है, तो नहीं करने में बनता है। तो चलिए हम रोटी बना के मिलते हैं आपसे। जिम्मी को हम खाना दे दिए हैं, जिम्मी खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद क्या है ना कि हमें जल्दी जल्दी तैयार होना होता है। जिम्मी को पहले खाना खिला दिए, जिससे कि हमें नहाने के बाद उसको खिलाना नहीं पड़े। तो जिम्मी खा लिया है, हम साड़ी उड़ी पहन के रेडी हो गए, उसको चूड़ी पहन लिए हैं। आज दीपावली है और साथ में मंदिर भी जाना है, तो हमने पैर में अलता लगा लिया है। अलता लगाने से त्यौहार में बहुत खूबसूरत लगता है, और हमारे बिहार में ये बहुत फेमस भी है। मतलब कोई भी त्यौहार हो हमारे यहाँ अलता ज़रूर लगाया जाता है। तो हम लगा करके अब चलते हैं, सिंदूर उंदूर लगा लेते हैं, लगा करके चलेंगे मंदिर के लिए। जो जिम्मी के पापा और हम दोनों साथ में निकलने वाले हैं मंदिर। तो जिम्मी के पापा इस सिंदूर लगाने वाला वीडियो थोड़ा सा शूट कर दिए हैं। बाकी हमारा कैमरा पता नहीं क्यों त्यौहार आता है तो ख़राब हो जाता है। ये पहने व्हाइट टी शर्ट और जीन्स, जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। ये एक दिन पहने हुए हैं, और हम पहने रेड साड़ी, जो ये भी बिल्कुल न्यू है। तो चलिए हनुमान मंदिर चलते हैं। हनुमान मंदिर पहुंच गए। हम खरीदे माला, जिम्मी के पापा खरीदे नवेद्यम वाले दुकान पे, माला वाले दुकान पे बहुत भीड़ था, क्योंकि सब बाहर वाले लोग जो है बांटने के लिए नवेद्यम ले जाते हैं खरीद के। तो उधर भीड़ था, लेकिन मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं था। फिर लाइन में जेंट्स लोग ज़्यादा थे, लेडीज़ कम था। तो जिम्मी के पापा हमें दे दिए प्रसादी का डब्बा। फिर हम गए अंदर, लाइन में लगे, 2 ही आदमी का लाइन था। हमने आज पहली बार बाबा को बोले कि हनुमान जी के चरण में ठेका के प्रसाद दीजिए, तो वो फिर चरण में ठेका के हनुमान जी का प्रसाद हमको दिए। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो भी हमको इनको कहना था वो सब गिला शिकवा किए इनसे। गिला शिकवा करने के बाद आरती किए, पीछे जा कर के प्रणाम किए। मंदिर में पीछे दीवार में सट करके लोग प्रणाम करते हैं, और जो मांगना होता है, जो कहना होता है, जो सुनाना होता है, वो सब सुनाया जाता है। तो हम भी वही किए। उसके बाद इधर एक नया मतलब सेटअप इतना खूबसूरत तैयार हुआ है, वहाँ गए। उसके बाद वहाँ प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद फिर आए घंटी बजाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे घंटी बजती है। फिर जिम्मी के पापा ना जहाँ घंटी बजती है वहाँ पे आए, घंटी बजाए। तो जब घंटी बजाने की बारी हो रही थी ना, उस समय हमको समझ में आया कभी भीड़ तो है नहीं, तो बाबा को बढ़िया से तस्वीर ले लेते हैं। फिर हम ना गए, हनुमान जी का बहुत प्यारा सा तस्वीर लेने की कोशिश की वहाँ पर, और कुछ जगह कम मतलब भीड़ नहीं था, जिसके वजह से फिर तस्वीर ले करके
और वहाँ से बाहर आए तो बाहर में भी पीछे जा कर के बहुत सारे माता रानी, दुर्गा जी ये सब का बना हुआ है, तो वो सब घूमे, वो सब का प्रणाम किए और माता रानी सबको प्रणाम किए, सबको प्रणाम करके और जब जाते हैं यहाँ तो यहाँ का ज़रूर थोड़ा बहुत शूट होता है। उसके बाद बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकल रहे थे तो इनसे पूछे हम क्या कि आप क्या मांगे, तो बोले कि उनसे मांगना नहीं पड़ता, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है, तो हमें मांगना नहीं पड़ता, वो सब कुछ जानते हैं। मनोज जी हमको बोले इस तरह से, फिर हम बाहर आए, सबको दिखा। उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा आए कदम कुआं में ना ये जो दुकान है ना, और दुकान पर जो बैठे हुए हैं उनका फेस थोड़ा सा आएगा, उनका नाम भी मनोज है। पहले मेरा भाई भी यहाँ पे दुकान लगाया करता था। हम पूछे मेरा भाई नहीं लगाए हैं दुकान, तो बोले कि नहीं राकेश इस बार दुकान नहीं लगाए हैं, तो थोड़ा मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो एक मूर्ति लिए हम यहाँ से और लेकर के दुकान सबके लिए जो मूर्ति लेना था वो सब हम ले लिए, लेकर के आए बाबा के पास। पान का पत्ता बेच रहे थे, बाबा से हम पान का पत्ता लिए। पान का पत्ता लेने के बाद ना हम जो माता रानी का खोइछा भराता है ना वो पॉकेट लिए, जिसमें धनिया उनिया के साथ होता है। इस बगल में एक महिला आप देखे होंगे, स्टार्टिंग में फेस आया होगा, वो महिला हमारे मोहल्ले की थी, लेकिन हम नहीं पहचान पाए, पहले खरीद लिए तब उस पर नज़र पड़ा, तो फिर उसके बाद वो सब ले लिए। उसके बाद हाथी घोड़ा लेने आए तो हमें अनिल जी का याद आ गया। अनिल जी एक दिन लाइव में पूछे थे कि हाथी घोड़ा किसके यहाँ चलता है, फिर अनिल जी के लिए भी वीडियो शूट किए। फिर लड्डू के लिए हम कहाँ आए, जहाँ हम लोग साल भर जिलेबी खाते हैं उस दुकान में आए, इसलिए कि साल भर जिलेबी खाते हैं तो लड्डू भी उन्हीं के यहाँ से लेना है। जब हम बोले उनको कि हम बाहर वाला लड्डू नहीं लेंगे, तो वो एक था लड्डू अंदर में बन रहा था, उसमें से ला के हमको दिए। लड्डू अभी सॉफ्ट था, हम लड्डू ले लिए। लड्डू लेके घर आए। घर आने के बाद ना हमें जो पूजा वाला बर्तन है वो सब धोना था, तो हमने सारा बर्तन निकाल के रख लिए हैं। अब क्या है ना कि अभी बज रहा होगा लमसम 2 बजे तक, मतलब हमारा बर्तन पूजा का नहीं धुलाया था, हम सब धो करके सूखने के लिए डाल दे रहे हैं पूजा वाला सारा बर्तन। साथ में जो दिया आया खरीदा करके, वो दिया को भी हम कर लेंगे। पूजा वाला बर्तन क्या होता है ना कि आप कोई भी पूजा करो तो इसको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तो हम इसको इसके लिए पर्सनली खरीद के लाएँ और ला करके फिर हम धोने लगे। इसको धो करके सूखने डाल देंगे। फिर कुछ चुंदरी था, वो चुंदरी भी हम उसी तरह से धो करके डाल देंगे। जितना दिया था वो दिया भी हमने डाल दिया है सब धो करके। थाली करवा चौथ में यूज किया था ना, वो करवा चौथ वाली थाली में ना हमने रंगोली चिपका दी है, इस तरह से लाए थे खरीद के, रंगोली चिपका के। उसके बाद हम चलते हैं दुकान। क्या अंदर गया, वो पेट अंदर गया, कल खाना नहीं मिला ना तो पेट अंदर गया, और अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा। साल भर में देखें ना दाम बराबर कर देंगे, साल भर लगेगा। बैठे हैं। उसके बाद जिम्मी के पापा आम का पल्लो और उसका डिजाइन बना रहे हैं, जो वीडियो आगे आएगा। उसके बाद फिर हम वापस घर चले आए हैं। घर आकर के जितना भी दिया था उस दिया में हमने बत्ती डाल दिया है। बत्ती डाल करके तेल डाल के हम रख देंगे। रखने के बाद फिर अभी बज रहा है 3:30 या 3:45 हो रहा होगा, फिर हम चले जाएंगे दुकान पर। फिर बैठेंगे थोड़ी देर तक, फिर शाम होगा तो आएंगे दिया जलाने के टाइम में। तो हम सारा कुछ रेडी करके जाते हैं, क्योंकि उस समय आएंगे तो हड़बड़ाने लगते हैं, कोई पेशेंट आ जाता है, कोई बुलाने लगता है, उस समय थोड़ी सी परेशानी फील हो जाता है, तो हम पहले से सब रेडी करके रखते हैं। अब मेरा ये सब काम रेडी रहेगा ना तो हमें परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ना हम दुकान के लिए चलते हैं, और जो रात में खाना बनेगा ना उसका कुछ पीस के भी रख लेते हैं। सारा कुछ रेडी है फाइनली। अब हमें कुछ नहीं करना है काम में, अब हम चलते हैं दुकान। जब हम दुकान आने के बाद ना देखे कि जिम्मी के पापा ना बहुत सारा आम का पल्लो और ऐसे डिज़ाइन बना के रखे हुए थे। बस उसको सबको एक जगह पिरोना था, तो हमने एक धागा सुई ले लिए, उसको पिरोना शुरू किए। तो एक एक करके आप देख सकते हैं इतना दूर में इस तरह का डिज़ाइन किसी के, मतलब ये इसको नाम क्या है वो तो हम नहीं जानते, आम को पल्लो का क्या नाम है, वो इस तरह से बनाया। उसके बाद जिम्मी के पापा ना पूरा दुकान में इस तरह से सजा दिए, मेरी दुकान में पहले। उसके बाद घर के लिए वो लेके गए, एक तरफ से बांध रहे थे तो एक तरफ से गिर गया तो सारा निकल गया उसमें से, तो फिर वापस लेके चले आए। फिर दुकान में जब हो गया ना, उसके बाद घट गया था उनके दुकान के लिए, तो हमको फिर से बनाना पड़ा उनके दुकान के लिए। तो फिर उनके दुकान के लिए हमने फिर से बनाया, घर के लिए फिर से बनाया, क्योंकि पूरा एक ही दुकान में आ गया था। उसके बाद हमारे घर में पूजा के लिए फूल थोड़ा कम बच गया था, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ऐसा डिज़ाइन। वैसे आम का पल्लू और फूल सभी ने गाँथ के लगाता है, लेकिन ये डिज़ाइन ना थोड़ा अलग लगता है। उसके बाद हम जिम्मी के पापा के लिए थोड़ा सा और बनाए, जो कि बनाया हुआ सब उन्हीं का था, लेकिन लास्ट में हम भी थोड़ा सा हेल्प कर दें। उसके बाद साथ देने का टाइम हो गया तो हम घर आ गए। घर आने के बाद सारा दिया जलाए पहले,
पटना में क्या होता है ना कि सभी लोग ना पहले शाम हो जाती है, उसके बाद सभी के घर में पहले पूजा होता है लक्ष्मी गणेश जी का, उसके बाद दिया निकलता, मतलब पूरा अंधेरा होने के थोड़ी देर बाद। लेकिन हमारे दरभंगा में ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले शाम होती है, बिल्कुल शाम भी नहीं होती, क्लियर दिखते रहता है, उसी को बोलते हैं लुक झुक शाम बोलते हैं, वैसा शाम होती है। तब पूरा दिया चला जाता है सब जगह, जितना भी मतलब पेड़ पौधा में, तुलसी में, भगवान जी के पास, घर के गेट पे, दरवाजे पे, गेट पे, मार तो गाय के बथान में, ये सब जगह चला जाता है। तो हम बचपन से देखते आए हैं माँ को जैसे करते हुए वैसे शाम होती है। पटना में तो सबका नहीं जलता, लेकिन हम जलाते हैं। हम ना पूरा जगह जगह पे, गैस चूल्हा पे, सब जगह दिया लगाते हैं। तो हम सब जगह दिया लगाते हुए जो कि हम तुलसी में, भगवान जी के मेन गेट पे, उसके बाद वो मेन गेट से लेके निकल रहे थे दिया। मकान मालिक का गेट भी अंधेरा था तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम वहाँ से निकले ना, तो मकान मालिक के गेट के लिए भी हम लेके गए दिया। और उनके गेट पे, मकान मालिक के गेट पे, फिर मकान मालिक का मेन गेट पे, जो पूरे बिल्डिंग का मेन गेट है, उस पे हम उस दोनों जगह भी दिया हर साल डालते थे। पहले जिस मकान में रहते थे वहाँ भी डालते थे, अभी जिस मकान में हम वहाँ भी डालते। उनके मेन गेट पे जलाते हुए फिर हम सब दिया लेकर के दुकान आ गए। दुकान आने के बाद अपने दुकान पर जहाँ भगवान जी का मंदिर है वहाँ पे, और फिर अपने दुकान के टेबल पे जहाँ पे हम बैठते हैं, उसके बाद दुकान के दोनों तरफ सीढ़ी, दोनों तरफ गेट के पास। फिर जिम्मी के पापा को फ़ोन करके बोले कि आप भी अपने दुकान में दिया जला लो। फिर वो भी अपने दुकान में दिया जला लिए, पूरा सब जगह दिया जल गया। बता नहीं सकते जितना बार घर दुकान हम किए हैं ना। रात में अगर हम सोएंगे तो सुबह हमसे उठ नहीं होगा, इतना पैर हाथ में दर्द हो रहा होगा काम करते करते। पूरा दिया जल गया, सब जगह दिया जल गया। उसके बाद ना हम थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठे, लमसम 1 घंटा से कम ही बैठे होंगे। फास्टिंग भी था सुबह से, तो बैठे थोड़ी देर, बैठ करके और फिर रिलैक्स होकर फिर हम घर के लिए गए। जिम्मी के पापा को बोल दे कि हम घर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मेरा कैमरामैन इतना देर से कैमरा संभाल रहा था, ठीक है, ये छोटा सा कैमरामैन। मेरा घर का पूजा कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए, हम अपने दुकान पे, फिर मेरे दुकान पे हो जाएगा। उसके बाद जिम्मी के पापा आएंगे, फिर वो स्नान करेंगे, फिर वो हम जाएंगे उनके दुकान पे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए, पसंद कीजिए और प्यार दीजिए ब्लॉग को। सभी को जय लक्ष्मी माता और हैप्पी दिवाली सभी को। जय लक्ष्मी माँ। फिर उसके बाद ना हम ना जिम्मी के पापा का दुकान गए। जिम्मी के पापा की दुकान जैसे ही पहुंचे, हमें पैदल चल नहीं हो रहा था, तो हम उनको बोले गाड़ी से ले चलिए आप। वो हमको गाड़ी से लेके चलने लगे, जिससे कि हम जल्दी पहुंच गए। जैसे ही दुकान पर सिंगल पर्दा में आग लगा हुआ था, दुकान हम लोगों ने जल्दी आग को बुझाया, पर्दा का आग को बुझाया। उसके बाद बहुत दिया यहाँ पे दिया जला के और गाड़ी से नहीं पैदल जाते थे। हम लोग पर्दा में आग लगा हुआ था, पूजा हो गया, पर्दा बांध दीजिए था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अपने दुकान आए। उसके बाद जिम्मी को टीका चंदन लगाए। टीका चंदन लगाने के बाद उसको प्रसादी खिलाए। प्रसादी खिलाने के बाद ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहा कि इसके बाद हमने कैमरा उठाए नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, फिर घर गए, खाना बनाए, फिर डांस प्रोग्राम था उसमें लग गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को। देखिए और टाई